नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ पल्स जोन में। आज मैं हाजिर हूँ फिर लेकर आपके लिए दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 10th बोर्ड स्टूडेंट के लिए। आइए चलते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन लिखा है पहला, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, उनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, समझना। ये यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखी है और इन्हें ग्राफिकली सॉल्व करने से पहले इन्हें हम वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू, आपका दो इक्वेशन दी हुई हो तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी हो, आप किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर लीजिए। पहले रफली कैसे, मैं इसमें एक्स एक्स सेम बना लूँ। यहाँ पर 2x है, अगर इसमें 2x से मल्टीप्लाई कर लें तो ये सेम हो जाएंगे। तो मैं यहाँ कर ले रहा हूँ 2x, इसमें मल्टीप्लाई 2 2 जा 4y एंड 2 3 जा 6। इसके नीचे ये देख लिया 2x 3y, इस +8 को उधर ले जाएंगे, -8 हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन चेंज कर दे रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 4y में से 3y का 1y, 8 और 6 आपका 14 हो जाएंगे, 6 और 8। y की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो x प्लस y की वैल्यू 14, 14 2 या 28, 28 इक्वल्स टू में 3 है, x इक्वल्स टू 3, ये 28 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है -25 और y की वैल्यू ये। तो यहाँ से हमें इजीली एक पता चल जाता है कि आंसर इनका ये आना है। अब इसे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, देखना कैसे। इन दोनों के लिए मैं अलग अलग एक बॉक्स बना लेता हूं। पहली वाली इक्वेशन के लिए x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 और इसके लिए एक बॉक्स बना लिया। यहाँ पर x और यहाँ पर y लिख लिया। यहाँ पर x की वैल्यू आप पुट करो, ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो उधर जाके माइनस हो और माइनस हो के इस 2 से डिवाइड भी हो जाए। तो इसलिए मैं x की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दे रहा हूँ। x की वैल्यू मैंने लिखा 1, 1 उधर जाएगा, माइनस हो गए, 3 में से 1 गया 2 और 2 से 2 को ही डिवाइड करोगे, ये बच जाएगा 1, यानी दोनों की वैल्यू 1 1। अब एक वैल्यू आपको ये भी लिखनी है, x की वैल्यू है -25 और y की वैल्यू 14। इसे जरूरी है दोनों में लिखना, ठीक है। अब दूसरी वाली इक्वेशन के लिए बना लीजिए। दूसरी इक्वेशन थी 2x प्लस 3y, इस +8 को अभी वहां दूसरी साइड ले जा रहे हैं, -8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू, इसके लिए बॉक्स बना ले, यहाँ वैल्यू पुट करें, x एंड y। x की जगह यहाँ पर भी ऐसी वैल्यू रखनी है जो उधर जाए और इनमें कैलकुलेट हो और 3 से डिवाइड इजिली हो जाए। तो वो आपको सोचना है कि ऐसी वैल्यू कौन सी रख सकते हैं हम। अगर मैं यहाँ पर -2 रख दूं या +2 रख दे रहा हूँ, x की वैल्यू मैंने यहाँ 2 रखा, ठीक है। तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, 2 2 या 4, 4 उधर आके -8 भी है, -4 माइनस के 12 हो जाएंगे, यानी ये ऐसी इक्वेशन होगी 2 × 2 प्लस 3y इक्वल्स टू -8। तो 3y इक्वल्स टू -8, 2 2 या 4 उधर जाके माइनस, तो ये हो गए 12, 3y, 3 से इसे डिवाइड कर दोगे आप 12 ओ, तो 3 4 या 12, y की वैल्यू आएगी -4। अब ये वैल्यू आपको रखनी है, मैंने बताया -25 और y की वैल्यू 14, x की वैल्यू 25 और y की वैल्यू 14, -25 है और y की वैल्यू 14। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए देखो, आपको ग्राफ पेपर मिलेगा एग्जाम में, मैं यहाँ रफली ही बना रहा हूँ, x x डैश y y डैश, ठीक है। अब आपको ये आपके ओरिजिन है, यहाँ पर ओरिजिन होते हैं 0 0, ये आपके जो पॉइंट है ये आपको इस पे शो करने हैं ग्राफ पर। पहला है 1 1, 1 1 के लिए x पर आप मान लीजिए यहाँ तक चले 1 और y पर 1 यहाँ, तो आपको क्या करना है, इनकी ऐसे करके सीध मिलानी है, एक एक ये आ जाएगा आपको यहाँ पर पॉइंट, ठीक। फिर -25 x पर चलना है, माइनस इधर चलेंगे 25 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 22, 23, 24 और ले लीजिए 25। यहाँ पर आ गए। y पर प्लस में चलना है 14, ऊपर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और बढ़ा लीजिए इसे 13 14। ठीक है, ये 14 आ। तो आपको यहाँ पर इसके सीध में आना है। तो ये यहाँ पर -25 और 14 ये आया। अब इनको मिला दीजिए, ज्वाइन दिस पॉइंट। इसको इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, यानी मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इसके लिए भी इसी पॉइंट को इस पर शो करना है। 2 और -4, x पर 2 चलेंगे, 1 यहाँ है 2 यहाँ हो जाएगा 2, -4 चलना है y पर नीचे 1 2 3 4। अब ये यहाँ पर 2 और -4 हो जाएगी। ठीक, फिर एक पॉइंट x पर -25, x पर -25 इधर है ही, और y पर 14 प्लस में, y पर 14 बोला। तो यहां से अब इस पॉइंट को भी मिला दीजिए। अब आपको क्या देखना होता है, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं, इस पॉइंट पर -25 और 14 पर। तो इसका आंसर हो जाता है x की वैल्यू -25, y की वैल्यू 14। जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगी लाइन वही आंसर होगा आपका। तो ये आपका आंसर आ जाता हूं। ठीक है, तो आपको पहले इन इक्वेशन को रफली सॉल्व कर लेना है, जिससे आपको पता चल जाए कि ये x की वैल्यू y की वैल्यू क्या आएगी, आंसर क्या आएगा। ठीक है, बाद में आपको ये बॉक्स बनाने, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। पुट ऐसी करनी है कि कैलकुलेट इजीली हो जाए, यानी कि डिवाइड वगैरह की प्रोसेस जो है वो इजीली हो जाए। फिर ये पॉइंट जो आपने रफली सॉल्व करे थे ये जरूर रखने हैं, क्योंकि आंसर ही यही है। ऐसे ही इनका भी अलग बनाना है। ठीक है, फिर ये ग्राफ आपको मिलेगा एग्जाम में, x एक्सिस y एक्सिस का। इस पर ये पॉइंट जो दिए गए हैं ये इसमें शो करने हैं। तो हमने ये 1 1 यहाँ पर -25 14 यहाँ करा, इससे मैच कर दिया। फिर -25 14 और 2 और -4 को ये मिला दिया। तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेंगी वही आंसर होगा। यहाँ पर इंटरसेक्ट करिए -25 14 पर, आपकी पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की हो, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इनकम दिए, दो बंदे हैं यहाँ पर A और B। उन दोनों बंदों की इनकम का रेशियो है 9 और 7, 9:7। और एक्सपेंडिचर यानी खर्चों का रेशियो है A और B का 4:3। ईच पर्सन पर मंथ सेविंग, हर इंसान पर मंथ 2000 रुपए की सेविंग कर रहा है। A और B, हर बंदा 2000 रुपए हर महीने बचा रहा है। इनकम बतानी है आपको A और B की, दोनों की क्या है, समझते हैं। देखिए, इनकम का रेशियो आपको दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, अगर मैं इनकम में से अगर इनकम में से मैं सेविंग माइनस कर दूं, तो क्या है, मान लीजिए आप महीने का 5000 रुपया कमा रहे हैं, 2000 रुपए आप बचा रहे हैं, तो खर्च कितना कर रहे हैं, 5000 में से 2000 गया 3000, 3000 आप खर्च कर रहे हैं, तो ये आ जाता है आपका एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को इसमें यूज करना है। अब आपको इनकम दी है इन्होंने A और B की 9 और 7, तो आप करोगे 9x अपॉन 7x। ठीक, इसमें से सेविंग माइनस करनी है, सेविंग है 2000 दोनों की, 2000 इसमें से माइनस कर दो, यानी 2000 एंड 2000 इसमें से माइनस। अब एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 4 और 3, इक्वल्स टू में लिख दो 4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व कर देंगे। 3 का 9 में 3 9 जा 27x, 3 2 जा 6, 4 7 जा 28x, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा। x x एक तरफ ले जाइए, यहाँ 28x है, ये -27x आएंगे, 8000 इधर आएगा, ये -6000 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2000, और यहाँ बचेगा 1x। तो हमें x की वैल्यू यहाँ से पता चल गई कि क्या ये 2000। अब उन्होंने इनकम पूछी थी A और B दोनों की है। A का रेशियो था 9, 9x पहली वाली इनकम थी A की, B की थी 7x।
तो इस 2000 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। यहां पर करते हैं, देखिए 9 मल्टीप्लाई 2000 तो ये आ गया 18,000। अगर 7 में मल्टीप्लाई करते, 7x बी के लिए था, तो बी का इनकम आ जाएगी 7 मल्टीप्लाई 2000 तो ये आएगा 14,000। दोनों की इनकम हमारे पास आ चुकी है। तो क्वेश्चन दिया हुआ था आपको दोनों की इनकम का रेशियो ए और बी, एक्सपेंडिचर यानी खर्चों का रेशियो 4:3, ईच पर्सन पर मंथ सेविंग दी हुई थी 2000। आपसे पूछी थी इनकम बतानी है आपको ए और बी की, तो आपने इस फॉर्मूले को रखना है, इनकम माइनस सेविंग इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। इनकम दी थी 9 एंड 7, ये रेशियो था 9x 7x, ऐसे लेट कर लेंगे। इसमें से सेविंग माइनस कर दिए 2000 टू 2000, बराबर में लिखना है आपको एक्सपेंडिचर यानी जो खर्चा है इनका 4 और 3, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा, एक्स एक्स एक तरफ करे, ये नंबर एक तरफ करें, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो गई 2000। अब ए की इनकम थी 9x, तो 9 में 2000 का मल्टीप्लाई कर दिया 18,000। बी की इनकम थी 7x, 7 में 2000 का मल्टीप्लाई कर दिया 14,000। तो ए और बी दोनों की इनकम आ गई। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के लिए। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।